सुबह का समय था। हल्की धूप खिड़की से घर में घुस रही थी और घर में हल्की हलचल थी। रसोई में शकुंतला देवी, जो अपने घर और परिवार की बहुत देखभाल करती थी, अपने सख्त अंदाज में सबको देख रही थी। शकुंतला देवी परंपराओं में यकीन रखने वाली, थोड़ी सख्त लेकिन दिल से नेक, सुबह सुबह सबका मूड ठीक करने के लिए चाय बना रही थी और घर के हर कोने पर नजर डाल रही थी। उन्होंने देखा कि नेहा, उनकी बहू, धीरे धीरे रसोई में आई। नेहा पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की थी, पर उसके चेहरे पर हल्की चिंता झलक रही थी। शकुंतला देवी ने गंभीर स्वर में कहा, नेहा, तुम इतनी देर से क्यों उठी? काम का कोई शौक नहीं? नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, मुझे नींद अच्छी नहीं आई थी। मैं तुरंत काम शुरू कर दूंगी। राजेश, जो अपने कमरे से आया, दोनों को देखते हुए बोला, माँ, नेहा बस थोड़ी देर सोई है, इसे थोड़ा समय दीजिए। कविता, राजेश की छोटी बहन, हंसते हुए बोली, अरे भाभी, माँ का गुस्सा तो सुबह सुबह ही चाय के साथ आता है। चिंता मत करो, थोड़ी देर में सब शांत हो जाएगा। नेहा ने हल्की हंसी के साथ सर हिलाया, पर उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपनी समझदारी और धैर्य से जल्द ही शकुंतला देवी का दिल जीत लेगी। इतने में प्रीति, नेहा की पड़ोसन और दोस्त, घर के बाहर आई। प्रीति ने हंसते हुए कहा, हाँ, सुनो, तुम्हारे लिए थोड़ी सलाह है। सास का मन जल्दी नहीं बदलता, पर थोड़ी समझदारी और चतुराई से सब संभव है। नेहा ने उत्तर दिया, तुम हमेशा अपने मसालेदार सुझावों के लिए आती हो प्रीति। ठीक है, देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। प्रीति ने आंख मटकाते हुए कहा, बस थोड़ी चतुराई दिखाओ, सब सही समय पर सही ढंग से हो जाएगा। घर का माहौल हमेशा हल्का तनावपूर्ण रहता था। शकुंतला देवी परंपराओं में विश्वास करती थी और चाहती थी कि घर की हर चीज उनके अनुसार चले। नेहा अपनी पढ़ाई और समझदारी के कारण नए विचार लाती थी। कभी कभी यह मतभेद मजाक में बदल जाता और कभी गंभीर बहस में। राजेश ने प्रयास करते हुए कहा, माँ, नेहा, चलो नाश्ता साथ में कर लेते हैं, बातों को दिल पर मत लेना। कविता ने मजाक करते हुए कहा, अरे भाई, आज भाभी के लिए थोड़ा ज्यादा समय दे दो। माँ का गुस्सा अब थोड़ा हल्का हो गया है। नेहा ने हंसते हुए राजेश और कविता की तरफ देखा। उसका दिल हल्का हुआ, पर वह जानती थी कि असली चुनौती अब भी बाकी है। नेहा ने सोचा कि उसे शकुंतला देवी का दिल जीतना है। उसने रसोई में जाकर अपने हाथ से हल्का नाश्ता सास के सामने रखा। नेहा ने उत्साह से कहा, माँ, मैंने सोचा कि आज सुबह आपके लिए विशेष नाश्ता बनाऊं। शकुंतला देवी ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, नेहा, तुम्हारा प्रयास सराहनीय है, पर यह नाश्ता ही सब कुछ नहीं बदलता। नेहा ने धैर्य रखते हुए जवाब दिया, माँ, मैं केवल कोशिश कर रही हूँ। समय के साथ मैं दिखा दूंगी कि मैं भी परिवार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हूँ। प्रीति, जो खिड़की के पास खड़ी थी, हंसते हुए बोली, वाह, शुरुआत तो अच्छी है, अब देखो अगले कदम क्या होता है। उस शाम जब सभी खाना खा रहे थे, अचानक कविता ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे माँ, लगता है भाभी कुछ बड़ा करने वाली है। देखो, वो आज से ही अलग अलग तरीके से घर संभालने लगी है। शकुंतला देवी ने सख्ती से कहा। देखना नेहा, मैं भी सब देखती हूँ। नेहा ने मुस्कुराते हुए राजेश की तरफ देखा और कहा, हाँ, अब असली खेल शुरू होने वाला है। सुबह का समय था और घर में हल्की हलचल थी। नेहा ने तय किया कि आज वह अपने छोटे छोटे प्रयासों से शकुंतला देवी का विश्वास जीतने की शुरुआत करेगी। नेहा ने शांत स्वर में कहा, माँ, मैंने आज सुबह आपके लिए खास तरह की चाय बनाई है। शकुंतला देवी ने नजरें उठाते हुए कहा, देखती हूँ नेहा, तुम्हारा प्रयास सराहनीय हो सकता है, पर नतीजा ही सब कुछ तय करेगा। नेहा ने धैर्य रखते हुए मुस्कुराया। उसने सोचा, छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। नेहा ने रसोई के काम में हाथ बटाया और सब कुछ व्यवस्थित किया। नेहा ने कहा, माँ, क्या मैं सब्जियां काट दूं? आप आराम करें। शकुंतला देवी ने थोड़ी गंभीरता से कहा, ठीक है नेहा, पर ध्यान रखना कि ठीक से किया जाए। कविता ने हंसते हुए कहा, अरे भाभी, देखो तो सही, आज नेहा माँ के काम में हाथ बटा रही है। नेहा ने राजेश की तरफ देखा और मुस्कुराई।
नेहा ने धीरे से कहा। तुम भी थोड़ी मदद कर सकते हो। राजेश ने हंसते हुए जवाब दिया। हाँ नेहा, मैं भी मदद करता हूँ, तुम चिंता मत करो। प्रीति, जो खिड़की के पास खड़ी थी, ने नेहा को धीरे से कहा। नेहा, आज थोड़ी अलग योजना बनाओ। सास को दिखाओ कि तुम समझदार और जिम्मेदार हो। नेहा ने जवाब दिया। ठीक है प्रीति, मैं सोच रही हूँ कि छोटे छोटे कामों से माँ का भरोसा जीतूं। शाम का समय था और घर में हल्की चाय की महक थी। शकुंतला देवी ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, देखना, जो काम तुम कर रही हो वह सही हो। मैं हमेशा नजर रखती हूँ। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, मैं जानती हूँ आपका मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कविता ने मजाक में कहा। माँ, लगता है नेहा भाभी धीरे धीरे आपके दिल में जगह बनाने लगी है। शकुंतला देवी ने हल्की मुस्कान दी, पर आंखों में सख्ती अभी भी बनी हुई थी। नेहा ने राजेश के लिए उसके काम से संबंधित फाइलें व्यवस्थित की। नेहा ने कहा। राजेश, आपकी फाइलें व्यवस्थित हो गई हैं। अब आप आराम से काम कर सकते हैं। राजेश ने हंसते हुए जवाब दिया। धन्यवाद नेहा, तुम सच में समझदार हो। कविता ने चुटकी लेते हुए कहा। अरे राजेश, देखो, नेहा आपके काम में भी हाथ बटा रही है। अब तो माँ भी खुश होंगी। रात के समय सभी अपने अपने कमरे में थे। नेहा ने सोचा कि अब उसे अगले दिन कुछ ऐसा करना है जिससे शकुंतला देवी का भरोसा और मजबूत हो जाए। नेहा ने धीमे स्वर में कहा। कल मैं ऐसा करूंगी कि माँ भी मेरी समझदारी देखकर खुश होंगी। प्रीति ने चुपके से कहा। देखो नेहा, अब असली खेल शुरू होने वाला है। अगले कदम में थोड़ा सस्पेंस और मजा आएगा। सुबह का समय था। नेहा ने तय किया कि आज वह सास का दिल जीतने के लिए एक बड़ा प्रयास करेगी। उसने सबकी पसंद के अनुसार घर को सजाया और रसोई में विशेष नाश्ता तैयार किया। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, आज मैंने आपके लिए और परिवार के लिए खास नाश्ता तैयार किया है। आशा है आपको पसंद आएगा। शकुंतला देवी ने धीरे से कहा। नेहा, मैं देख रही हूँ, तुम्हारा प्रयास अब तक अच्छा रहा है, पर आज मैं देखूंगी कि तुम कितनी समझदार हो। कविता ने हंसते हुए कहा। अरे भाभी, आज तो लगता है पूरे घर की व्यवस्था आप ही संभाल रही हैं। नेहा ने राजेश की तरफ देखा और कहा। राजेश, तुम भी थोड़ी मदद कर लो। सब साथ में काम करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नेहा ने शकुंतला देवी के पुराने कपड़े और चीजें व्यवस्थित करने की पहल की। उसने यह काम न केवल सफाई के लिए किया, बल्कि सास की यादों और भावनाओं का ध्यान रखते हुए किया। नेहा ने सावधानी पूर्वक कहा। माँ, मैंने सोचा कि ये चीजें व्यवस्थित कर दूं। यह सब आपकी पसंद और यादों का सम्मान है। शकुंतला देवी ने थोड़ी देर चुप रहकर देखा। उसके चेहरे पर सख्ती धीरे धीरे कम हो रही थी। शकुंतला देवी ने नरम स्वर में कहा। नेहा, तुम सच में समझदार हो। तुम्हारा तरीका और सोच बहुत ही सराहनीय है। प्रीति, जो खिड़की से देख रही थी, धीरे से बोली। ओ नेहा, अब सास का दिल पूरी तरह आपके पास है। नेहा ने राजेश की फाइलें और दस्तावेज व्यवस्थित किए। नेहा ने कहा। राजेश, आपकी सभी फाइलें अब व्यवस्थित हैं। आप आराम से काम कर सकते हैं। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद नेहा, तुम सच में बहुत समझदार और जिम्मेदार हो। कविता ने चुटकी लेते हुए कहा। अरे भाभी, अब तो माँ भी मान जाएंगी कि आप घर के लिए कितनी जरूरी हैं। शकुंतला देवी ने हल्की मुस्कान दी और बोली। नेहा, तुम्हारा आत्मसम्मान और धैर्य देखकर मैं गर्व महसूस कर रही हूँ। तुम सच में हमारी बेटी की तरह हो गई हो। नेहा की आंखों में खुशी और संतोष झलक रहा था। उसने महसूस किया कि उसका प्रयास सफल हो गया। रात का समय था। पूरा परिवार साथ में बैठा था। शकुंतला देवी ने कहा। नेहा, तुम्हारे प्रयास और समझदारी के लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। तुम्हारी जीत हमारे लिए गर्व की बात है। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया। धन्यवाद माँ। आपका मार्गदर्शन और प्यार
मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।